हाँ जी, नैक्सट देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6, if each element in row consists of two terms, if each element in any row consists of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two, as the sum of the two determinants of the same order, of the same order। ठीक है, हाँ जी, उन्हें की क्या वै ध्यान नाल सुनो। इफ ईच एलीमेंट इन एनी रो, किसी एक रो दे विच, फिर रो या कॉलम, यह याद रखना, रो हो सकती है, कॉलम भी हो सकता है। कंजिस्ट ऑफ टू टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant of the same order। ठीक है, यानी कि वो सेम ऑर्डर दियाँ दो मैट्रिसेस जिहड़ियां वो बन जाएंगियां। हाँ जी, देखो जिस तरह एज फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, जिस तरह कोई मैट्रिक्स हैगी है, लेट डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट लिख लेने हैं मैट्रिसेस की बजाय, वो है x+1, x+2, x+3, ठीक है, 4, 5, 6, नेक्स्ट है x x x। ठीक है, यह कोई मैट्रिक्स है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ਇਹਦਾ कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ रो क्या है ना, रो या कॉलम कंजिस्ट ऑफ टू टर्म्स, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ कॉलम है ये 2 टर्म्स आ रही हैं। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ मतलब एस मैट्रिक एस डिटर्मिनेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ लिख सकते हैं x x x, यानी कि फर्स्ट एलीमेंट अलग कर लिया, बाकी ਜਿਹੜੇ सैकेंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा 4 5 6 x x x प्लस नैक्सट हूँ जरा 1 2 3 रह गया लिखने वाला, वो हूँ तो नैक्सट डिटर्मिनेंट बन जाएगा, यानी एक डिटर्मिनेंट सिर्फ x x x आएगा, नैक्सट डिटर्मिनेंट सिर्फ 1 2 3 आएगा, नाल 4 5 6 यह जरा चेंज नहीं होएगा, एज इट इज़ x x x। हूँ ये की होया, हूँ यह जी डिटर्मिनेंट है, दो डिटर्मिनेंट बन गए साढ़े को, फर्स्ट कॉलम तो यदा थर्ड कॉलम जोड़े सेम है, यदा मतलब डिटर्मिनेंट ए जोड़ा वै यह तो हो गया 0, पहले वाला जोड़ा डिटर्मिनेंट 0 हो गया, प्लस इनू आप सॉल्व कर सकते हैं। यह हूँ यह जो सैकेंड डिटर्मिनेंट है, ये जो एक्स है कॉमन निकल रहा, असी डिटर्मिनेंट के विच कॉमन जी है लै सकते हैं वैल्यू, अगर कॉमन आ रही हो तो असी इनू कॉमन बाहर कढ़ सकते हैं। एक्स असी बाहर कढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6 साढ़े को बच गया 1 1 1, तो आप फिर इसनों सॉल्व कर लाँगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया, इतने तुसी लिख देना नाल, ठीक है, बाय टेकिंग कॉमन एक्स फ्रॉम C3, सी कि चो एक्स कॉमन लिया और नाल पूरी डिटेल लिखनी है कि C3 दे विचों आप एक्स कॉमन लिया, एक्स तो हुण यह डिटर्मिनेंट जोड़ा आ गया, यह बच गया तुहाडे को 1 2 3 4 5 6 1 1 1,
होर भी तरीके है सॉल्व करने दे, पर आप हुण फिलहाल असी इस तरह ही सिंपल तरीके नाल करांगे, फिर असी इहनूं एक्सपैंड कर दईए। अगर ईजी होर तरीका करना होवे हुण तुहानूं दस दईए कि करांगे। फिर असी कोशिश करी दी है कि जिहड़े 2 1 है, अगर 3 1 आ रहे होण किसी दे विच ते असी 2 1 जिहड़े है उन्हां नूं असी 0 बना सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह 0 बननगे, माइनस करके। ठीक है, असी किस लिखा इत्थे सानूं लिखना पेगा, डिटेल देनी पेगी कि R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस R2। यानी कि आपां की कीता, सैकेंड रो चेंज की है। सैकेंड रो दे विचों फस्ट रो घटा के लिखनी है, थर्ड रो जो तो लिखनी है तो वो सैकेंड रो घटा के लिखनी है। तो वो नाल की सानूं होएगा डिटरमिनेंट जिहड़ा सॉल्व करना जिहड़ा वै वो सौखा हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू X। फस्ट रो च असीं कोई चेंजिस नहीं कीतियां, फस्ट रो एज इट इज़ लिख देनी 1 4 1। हुण सैकेंड रो जिहड़ी लिखनी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फार्मूला लगाता R2 माइनस R1, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलीमेंट असी माइनस करी जाने। सैकेंड रो दे कॉरस्पॉन्डिंग एलीमेंट्स फस्ट दे जिहड़े माइनस करने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलीमेंट माइनस करने हैं। 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0। इस तरह आपां की कीता, थर्ड रो चो सैकेंड वाली माइनस करती। 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो ये की बन गया साढ़े को, यह डिटरमिनेंट तो बन गई पर इन्दियां 2 रोज़ की आ गई सेम। इस तरह तो सानू नज़र नहीं आ रहा सी कि सेम बनिया है ना, 1 4 1 2 5 1 3 6 1 कोई सेम नहीं है। पर घटाने तो बाद की होया, घटाने तो बाद ना सेम हो गया। देखो फिर एक बार 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 0। फिर 3 माइनस 2 क्योंकि थर्ड रो दे विचों आपां सैकेंड वाली घटाई, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0। हुण साढ़े को इस केस च की आ गया, सैकेंड रो तो थर्ड रो दोनों की हो गई सेम हो गई। ठीक है, तो यह मतलब जो दो रोज़ या 2 कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट की हुंदा 0। यदा मतलब फिर यदा डिटरमिनेंट की आ गया 0 आ गया। इत्थे कारण दसांगे कि क्यों आया, बिकॉज R2 इज़ इक्वल टू R3, क्योंकि जी सैकेंड रो है वो थर्ड रो के बराबर है, इस करके डिटरमिनेंट की हो गया 0। यानी कि दोनों केस मैं तुहानूं समझाते कि अगर डिटरमिनेंट जिहड़ा वै अगर वो कोई रो किसी एक रोज़ या कॉलम दे विच 2 टर्म्स लिखिया होन तो असीं उन्हां नूं अलग-अलग करके उहदे 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। पहला रूल तो यह लग गया ना। दूसरा आपां तुहानूं तरीका दसदा कि इहदे विच हुण कॉलम बराबर सीगे तो इस करके डिटरमिनेंट 0 हो गया। तो अगर जिहड़ा देखो ये कितने फार्मूले लग गए, हुण ये जे कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो असीं उन्होंने कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, पर जो बाहर किसी एक रोज़ या किसी एक कॉलम ठीक है वो सानूं दसना पेगा कि असीं कॉमन कित्थों लै रहे हैं। यह कॉमन ले लिया तो उत्थे 1 1 1 बच गया, एक्स कॉमन आ गया तो 1 1 1 बच गया। फिर नैक्सट असीं की कीता, डिटरमिनेंट सीधा एक्सपैंड करने की बजाय कि एक्सपैंड बाय R1 लिखने की बजाय, क्योंकि क्वेश्चन जिहड़े असीं सॉल्व करने वही आने विदाउट एक्सपैंडिंग, तो असीं इहनूं विदाउट एक्सपैंडिंग सॉल्व करना पेगा। तो यदा ईजी मैथड यही हुंदा वै कि जो किसी रोज़ या कॉलम 1 1 1 बन जान तो असीं 2 1 नूं 0 बनाना, 3 नूं 0 नहीं बनाना, क्योंकि अगर 3 नूं 0 बनाता तो फिर तो वैसे ही डिटरमिनेंट 0 आ गया, पर हर एक बारी आंसर जो 0 नहीं आता। ठीक है, जब इस पर आ गया हर बारी आंसर तो 0 नहीं आता, असीं सिर्फ 2 1 नूं 0 बना सकते हैं, ये रूल है। ठीक है, फिर आपां की कीता 2 1 नूं 0 बनाता, तो हुण एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं पई, क्योंकि अगर दोनों सेम ना होंदियां रोज़ तो फिर आपां नूं एक्सपैंड कर देना सी, पर हुण दोनों रोज़ की है बराबर है, इस करके डिटरमिनेंट जिहड़ा सीधा ही सानूं पता लग गया कि इहदा डिटरमिनेंट जिहड़ा 0 आएगा। तो इहदा आंसर की आ गया फिर 0। यह तुहाडी प्रॉपर्टी नंबर 6, यह तुसीं याद रख लेना। नैक्सट है बेटा प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7, the value of the determinant, the value of the determinant remains unchanged, remains unchanged if to each element
of a row be added or subtracted? Equi multiplies of the corresponding elements of one or more rows of the determinant. हाँ जी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जी उन्हें क्या है, रिमेन्स अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होएगी। इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर एक या एक तो ज़्यादा रोज़ या कॉलम दोनों ही होंदा वै कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੁਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, नेक्स्ट देखो, ਇਹ ਹੁਣ जिस तरह यह क्वेश्चन तुहानूं अगे जो ये नाल दे क्वेश्चन आएंगे प्रॉपर्टीज़ दे, फिर तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कि वो की कहना चाह रहा है। मैं तुहानूं क्वेश्चन लभ के तुहानूं दसनी हाँ। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल है कोई रकम असी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, असी उन्होंने ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, प्रॉपर्टी दे प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 1 1 a b c a स्क्वायर माइनस b c b स्क्वायर माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी, यदा डिटर्मिनेंट उन्हें क्या है कि 0 के बराबर है। ठीक है, तो असी पहले तो यदा नाम रखता लेट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि ए भी लिख सकते हैं, डेल्टा मीनस डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी। हूँ सानू पता है कि यह दोनों रकमां जिहड़ियां वा आपस माइनस हो रही हैं, यदा मतलब असी इन्हां की कर सकते हैं, अगर माइनस हो रही हैं तो असी इन्हां अलग अलग दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म च लिख सकते हैं। ठीक है, आप हुण इहदी वैल्यू कढनी है कि 0 के बराबर है। असी हुण लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने, लैफ्ट हैंड साइड में असी मान लिया डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी। इनू हुण मैं इत्थे दोबारा लिखण की बजाय मैं इस स्टैप के विच इनू दो पार्ट्स च करता, क्योंकि तीनों जगह माइनस का निशान है, तो माइनस फस्ट ते सैकेंड जिहड़े कॉलम है एज इट इज़ रहणगे ए बी सी। ठीक है, माइनस ऑलरेडी असी बाहर लै चुके हैं, तो इत्थे बच गया बी सी सी ए ते ए बी। हाँ जी, हुण जिहड़ा फस्ट डिटर्मिनेंट है ये एज इट इज़ रह जाएगा 1 1 1। हाले इनू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इनू एज इट इज़ रखो माइनस। हुण इत्थे देखो, अगर जिहड़ा फस्ट रो है अगर असीं इनू ए ना मल्टीप्लाई कर दिए तो इत्थे ए बी सी बन जाएगा। अगर ए सैकेंड रो नूं असीं बी ना मल्टीप्लाई कर दिए तो ए की बन जाएगा, ए भी बन जाएगा ए बी सी। थर्ड जिहड़ा वै रो उन्होंने असीं सी ना मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी बन जाएगा ए बी सी।
ठीक है, यानी कि इक्वी मल्टीप्लाई असी अपने कोलों मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू च कोई फर्क नहीं पेगा। तो असी की किया, अगर असी अपने कोलों मल्टीप्लाई करने तो असी डिवाइड भी करना। असी इत्थे लिख देंगे नीचे मल्टीप्लाइंग R1 बाय A R2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लिख लो। ठीक है, डिवाइडिंग वाला जोड़ा असी बाहर लिख देना, जो तो अपने को मल्टीप्लाई करना तो डिवाइड भी करना है। R1 बाय A R2 बाय B एंड R3 बाय C। जरा डिवाइड करना है असी उन्होंने, क्योंकि आप अंदर नहीं लिखना, उन्होंने बाहर लिख देना ABC, यानी कि क्योंकि फर्स्ट रो नू A ना किया A बटा आ गया, B ना किया सैकेंड रो नू तो B बाहर आ गया बटा B, यानी कि 1/B। थर्ड रो नू C ना मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड हो गया C दे नाल। दिस इज़ इक्वल टू, हम फर्स्ट रो नू A ना मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर ABC B स्क्वायर ABC C स्क्वायर ABC। ठीक है, हुण उहदे नाल की होया कि जड़ा थर्ड कॉलम है ये चों ABC कॉमन आ गया। ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज़ ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस ABC असी कॉमन ले लिया, वो हम असी लिख देंगे, तो लिख दो बाय टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3 दे विचों असी ABC जोड़ा है कॉमन लिया। ये आ गया ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये कैंसल हो गए माइनस। हुण देखो यह तकरीबन डिटर्मिनेंट सेम है, फ़र्क की है, यह 1 इत्थे आना चाहिए, ABC इत्थे आना चाहिए, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इत्थे आना चाहिए। असी हुण की किया, इंटरचेंजिंग की। पहले की किया आपां, फस्ट आ जिहड़ा थर्ड कॉलम है इहनूं आपां चेंज किया सैकेंड कॉलम नाल। इत्थे लिख देंगे C3 या C2 लिख लो, C2 इंटरचेंजिंग वास्ते दोनों पासे एरो लगा देना, यदा मतलब होंदा इंटरचेंजिंग। C2 इंटरचेंजिंग बाय C3 एंड जो देखो C2 C3 ना चेंज हो जाएगा तो आ A स्क्वायर B स्क्वायर थर्ड कॉलम आ जाएगा, तो 1 1 1 जोड़ा वो सैकेंड कॉलम से पहुँच गया। तो फिर असी की करना, जो 1 1 1 सैकेंड कॉलम से पहुँच गया, फिर असी फर्स्ट कॉलम तो सैकेंड कॉलम नू चेंज कर देना एंड C1 इंटरचेंजिंग बाय C2। ठीक है, हुण कितनी बारी इंटरचेंजिंग की, 2 बारी। ये भी प्रॉपर्टी लग गई एक कि अगर 2 बारी असी इंटरचेंजिंग करांगे तो फिर मतलब 2 बारी नैगेटिव साइन आएगा, तो माइनस माइनस की बन जाएगा प्लस, इस करके कोई फर्क नहीं पएगा। ठीक है, इंटरचेंजिंग आप कर दी 2 कॉलम्स के विच, तो उहदे नाल की होया -1 की पावर 2 आएगा, पर वो प्लस ही बन जाएगा, इस करके वो कोई फर्क नहीं पएगा, एज इट इज़ ही वैल्यू जी चलेगी। तो असी इंटरचेंजिंग करने तो बाद साड़ी सिचुएशन फिर इदां दी बन जाएगी 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो दोनों डिटर्मिनेंट जोड़े आ सेम बन गए। ये वैसे उही वाली प्रॉपर्टी लगी नहीं, पर ये कोई होर क्वेश्चन बन गया, पर यह भी देख लो कि क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही आपां। जो वो वाला क्वेश्चन कोई मिलेगा फिर मैं तुहानूं दस दांगी। ठीक है, और तुसीं नहीं तो कोई एग्जाम्पल लभ के सॉल्व करके देख लेना। तो यदा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। नैक्सट प्रॉपर्टी देखो, नैक्सट प्रॉपर्टी नंबर 8। बाकी जिहड़ी इन्हें प्रॉपर्टी दी हुई है ये अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी 7 के अकॉर्डिंगली जी एग्जाम्पल दी है
वो की कहना जा रहा है प्रॉपर्टी 7 के अकॉर्डिंगली कि अगर डेल्टा उन्हें ले लिया कोई A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। उन्हें की किया वा ये एड L टाइम्स add L times of second row means R2 and M times of R3 in R1, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज अगर लिखिए कि R1 जड़ा अप्रोच कर रहा है LR2 प्लस MR3, यानी कि R1 अप्रोचिज टू R1 प्लस R1 च ऐड किया आप R1 जी है रो फस्ट में किस तरह लिखना आप उन्हें मतलब है कोई उन्हें अपने को प्रॉपर्टी लगाई है बिना क्वेश्चन तो तुहानू समझ नहीं आना जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा फिर आपे समझ लग जाना कि उन्हें क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू जी है कोई चेंज नहीं होएगी। अगर असी R1 दे विच सैकेंड रो नू आड़ी सैकेंड रो है इनू असी L नाल मल्टीप्लाई करके ये ऐड करता तो इनू M नाल मल्टीप्लाई करके ये ऐड करता तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो ने क्या कोई चेंज नहीं आएगी। तो साढ़े को नवा डिटरमिनेंट जो डेल्टा डैश इतने डेल्टा डैश या डेल्टा 1 लिख लो क्योंकि डेल्टा डैश ना फिर सानू लगता है कि ट्रांसपोज लिख रहे हैं। डिटरमिनेंट R1 नू चेंज किया उन्हें यदा मतलब R1 नू किस तरह चेंज किया A1 प्लस LA2 प्लस MA3, फिर इस तरह सेकेंड एलिमेंट चेंज हो जाएगा B1 प्लस LB2 प्लस MB3, फिर आ जाएगा C1 प्लस LC2 प्लस MC3। सेकेंड रो दे विच कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो च कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ मतलब जिहदे चेंज करनी है सिर्फ उहदा ही लिखना है, ठीक है। तो हुण जिहड़ा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई तो ऐसे ही आपां इहनूं खोल के लिख सकते हैं। इनू आप क्योंकि हुण फस्ट रो दे विच 3 रकम प्लस हो रही हैं इसदा मतलब असीं इहनूं 3 डिटरमिनेंट दे विच लिख सकते हैं। डेल्टा 1 जिहड़ा तुहाडा वो किस तरह का बन जाएगा उन्होंने असीं लिख देंगे A1 इसदा मतलब ये असीं A1 चुक्या A1 B1 C1, बाकी आ गया A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस हुण दा सैकेंड एलीमेंट चुक्या आपां सैकेंड वाला LA2 LB2 LC2, बाकी A2 B2 C2 A3 B3 C3। हुण थर्ड वाला एलिमेंट अलग कर देंगे वो बन जाएगा MA3 MB3 MC3 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस हुण बेटा फस्ट रो दे विचों L कॉमन आ रहा है बाय टेकिंग कॉमन ये विचों असीं मल्टीप्लाई नहीं किया ऑलरेडी मल्टीप्लाई पहले हो गया सीगा ना वो आप प्रॉपर्टी लगाई सी कोई ए वाली प्रॉपर्टी असीं लगाती प्रॉपर्टी नहीं लगाई मतलब असीं अपने कोलों है यूज़ कर लिया सी। तो हुण इहदे चों की होया L जिहड़ा कॉमन निकल आया L नूं असीं कॉमन निकाल लिया साडे कोल बच गया A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस थर्ड डिटरमिनेंट जिहड़ा वा ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ M कॉमन निकाल लिया A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हुण बेटा ध्यान नाल देखो जिहड़ा फस्ट डिटरमिनेंट है ये तीनों रोज़ अलग अलग है A1 B1 C1 A2 B2 C2
A3 B3 C3 प्लस L इंटू 0 क्योंकि यह जड़ियाँ फस्ट रो तो सैकेंड रो की की है सेम है प्लस M इंटू 0 क्योंकि ये सैकेंड रो तो थर्ड रो की है सेम है। इसका मतलब साढ़े को फिर दोबारा डिटर्मिनेंट यही बच गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा यानी कि डेल्टा 1 साढ़े को आंसर जोड़ा फिर डेल्टा 1 जोड़ा वो डेल्टा के बराबर आ गया। असी डेल्टा ए लिया सी असी ये कुछ ऐड किया किसी रकम ना मल्टीप्लाई किया ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਨੂੰ सॉल्व करने तो बाद भी की होया कि जो ਆਪਾਂ सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट फिर लास्ट से वो बराबर ही आ गया। मतलब ये वैल्यू जी है अपने को अगर ऐड कर दिए सबट्रैक्ट कर दिए तो ये वैल्यू ये कोई फर्क नहीं पएगा। नैक्सट देखो बेटा प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी 8 कुछ प्रॉपर्टीज़ जड़ियाँ असी याद रखनियाँ जो क्वेश्चन करांगे फिर सानू क्लीयर होणगियां। प्रूव दैट the value of the determinant of a diagonal matrix is equal to the product of the डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है उन्हें क्या है कि असी प्रूव की करना है कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगनल मैट्रिक्स कोई डायगनल मैट्रिक्स असी डायगनल मैट्रिक्स पहले तुहानू पता होनी चाहिए है कि जिते सिर्फ डायगनल वाले एलिमेंट होंगे बाकी सारे की होंगे जीरो। ऐसी मान लो ले लिया 1 2 3 बाकी एलिमेंट जीरो सिर्फ डायगनल वाले एलिमेंट है बाकी सारे जीरो उन्होंने असी बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दी उन्हें क्या जो डायगनल कढ़ना वै तो वह कहता वै कि ये डायगनल अगर असी प्रोडक्ट कर दिए तो वो बराबर ही आ जाएगा। हूँ असी सॉल्व करके देखते हैं ठीक है ना। पहला तो देखो आपां डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू इनू डिटर्मिनेंट की फॉर्म से लिख लो 1 0 0 0 2 0 0 0 3 असी की किया इनू एक्सपैंड करता एक्सपैंड बाय R1 रो 1 ना एक्सपैंड करता रो 1 इको एलिमेंट ऑफ फर्स्ट वाला बाकी जीरो ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट है फर्स्ट रो तो कॉलम छोड़ता साढ़े को बच गया 2 0 0 3 अगे -0 को लिखने की डिटर्मिनेंट जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्हें जीरो कर देना नेक्स्ट भी की आ जाना जीरो। इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 6 -0 1 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 6 आ गया। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई 6 तो वह की कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल एंड हूँ असीं कढ़ के देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल वो कि बराबर हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 यही एलिमेंट है ना डायगनल के 1 2 3 प्रोडक्ट कर लिया अपन 1 इंटू 2 इंटू 3 वो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है यदा मतलब सेम आ गया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स डायगनल एलिमेंट्स के बराबर है। यानी कि जो साढ़े को कोई इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाए जी कि डायगनल मैट्रिक्स होवे तो सानू पूरा उन्होंने एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है असी सिर्फ डायगनल वाले एलिमेंट जोड़े मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है बाकी प्रॉपर्टीज़ जड़ियाँ मैं वो सी कल करांगे। ओके।